24 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ है। और उसमें सबसे पहली जो अपडेट के रूप में जो सबसे पहला घटनाक्रम है वो ये कि ट्रंप ने धमकी दी, और जब ट्रंप ने धमकी दी तो यूएस आर्मी ने बम गिराना ईरान के ऊपर शुरू कर दी। अब इसमें चाबहार, तेहरान, बुशहर, सिरिक हुआ, इन तमाम जगहों पर यूएस ने हमले किए हैं, ताबड़तोड़ बमबारी की है। ईरान के गोलिस्तान में रेलवे ब्रिज पर अटैक किया गया और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात हैं। बहरीन और कतर में मिसाइल हमले के सायरन भी सुनाई पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है, ईरान पर आगे और घातक हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये साफ शब्दों में कह चुके हैं। अमेरिका को जवाबी हमला झेलना पड़ेगा, तो गालिब बाफ ये कह रहे हैं। तो ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को अब हमले की धमकी लगातार दे रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, जो जानकारी मिल रही है, यानी कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। मैं उत्कर्ष राठौर से शुरुआत आपसे करता हूं। अमेरिका कह रहा है इस बार नहीं छोड़ेंगे ईरान को, बातचीत की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, कल डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे, और उसके बाद रात की ये तस्वीरें क्या इंडिकेट कर रही हैं सर? क्या मिडिल ईस्ट में हम एक बार फिर से भीषण जंग देखने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में? अनुराग, एक अंग्रेजी में कहावत है, बैक टू स्क्वायर वन। तो ये सारी स्थिति लगता है जो मार्च के महीने में थी, फर्स्ट वीक में, वहां पहुंच गई है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह खत्म हो गया है और युद्ध शुरू हो गया है। और यहाँ पर अमेरिका ने अब मन बना लिया है कि जब तक कि ईरान का हॉर्मूज एडवांटेज नहीं खत्म किया जाएगा, ईरान काबू में नहीं आएगा। इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ी गलती की गई है ये अमेरिका की तरफ से, वो ये है कि ईरान को हॉर्मूज से बेदखल नहीं किया गया, और ईरान वहां से अभी भी काबिज होने के वजह से वो अभी भी जो है वहां पर एग्रेसिव हुआ है। लेकिन इसके साथ एक समस्या है ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में। ईरान जो अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, वो इसको बहुत भारी पड़ने वाली है, ये समझना चाहिए। और इस जो ये टारगेट्स हम देख रहे हैं, इस टारगेट में आप देखेंगे तो जो गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान का ईस्टर्न शोर है, उस पर ये सारे टारगेट पड़ते हैं। बंदर अब्बास हो, चाहे जास हो, चाहे सिरिक हो, चाहे चबार हो। चबार साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ ईरान है। पूरी लड़ाई में चबार को अटैक नहीं किया गया था, इस बात को गौर कीजिएगा। और वहां से ईरान अपने ब्लॉकेड के टाइम पर भी अपनी सप्लाईज रिसीव करता था। ईरानी नेवी की बचे खुचे जो एसेट्स थे वो चबार में छिपे हुए थे। आज उन्होंने चबार को भी अटैक किया और काफी नुकसान पहुंचाया है, और अंदर में कम्युनिकेशन अटैक हो रहा है। तो ये सारी रणनीति ये है कि सेंट्रल कमांड को बता दिया गया है कि हमसे गलती हुई है। आप बिल्कुल, और डोनाल्ड ट्रंप भी कह भी चुके हैं कि अब ईरान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उनसे बातचीत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। संजीव श्रीवास्तव सर, आपके पास आते हुए समझना चाहूंगी कि जब भी जो दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति के बाद जब ये समझौता होता है, सीज फायर होता है, तो वो तभी हो पाता है जबकि दोनों देश किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंच चुके हों। लेकिन जब यहां पर सीज फायर हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, कोई निर्णायक स्थिति तब भी नहीं थी, जिसके बाद से आशंका थी कि युद्ध एक बार फिर से गहरा सकता है, और हुआ भी वैसा ही। देखिए श्वेता जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में एक अविश्वास की गहरी खाई है। ये सिर्फ विश्वास का संकट नहीं है, ये गहरी खाई है, और इस खाई को पाटना और एक नए तरीके का स्टेटस को बनाना, उसमें एक लंबा समय लगेगा। और 28 फरवरी और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, उससे जो दशकों पुराना जो एक स्टेटस को, एक यथास्थिति थी, वो भंग हो गई, वो टूट गई, और एक नई तरीके की युद्ध की स्थिति पैदा हुई। और उसके बाद अब एक शांति के जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयासों में एक स्थायी तौर पर सफलता में एक लंबा समय लगने जा रहा है। और जैसा कि मैं पहले भी आपके शोज में कहता रहा हूं कि ये जो हिकअप्स हैं, ये जो अवरोध हैं, डिसरप्शंस हैं, अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं सीज फायर के दौरान, ये आगे आने वाले समय में भी जारी रहेंगे। और वर्तमान समय में ईरान की जो इस्लामिक रिजीम 28 फरवरी के पहले की जो रिजीम थी और आज की जो रिजीम है, उसमें बड़ा परिवर्तन है। आज की जो रिजीम है वो एक IRGC लेड रिजीम स्पष्ट रूप से दिखती है, जो कि कहीं ज्यादा हार्ड लाइंड है। और इस IRGC लेड इस्लामिक रिजीम को इस बात का भी मुगालता है कि वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन करके उभरे हैं। तो ये मुगालता उनका जब तक बना रहेगा, तब तक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसे ही डिसरप्शंस पैदा करते रहेंगे।
और स्टेट ऑफ हॉर्मुज का देखिए श्वेता जी, वेपनाइजेशन करना, उसका कम्बेटाइजेशन करना, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरीके से वायलेशन रहा है और पूरा विश्व इसकी आलोचना करता रहा है। हालांकि संजीव सर, बड़ी बात यह है कि ईरान जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसे वो ब्लॉक करके पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। तो इस बार असर क्या होने जा रहा है जब अमेरिका और ईरान एक बार फिर से जंग में कूदने जा रहे हैं, इस पर बात होगी। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला सामने आया, जहां अमेरिकी सेना ने ईरान के रेलवे पुलों पर जबरदस्त बमबारी की है। उत्तर पूर्वी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में अब रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हमले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और जैसा कि कर्नल उत्कर्ष राठौर इस बात का जिक्र कर रहे थे, इस बार पॉइंटेड हमले किए जा रहे हैं। और जैसा कि सर ने जिक्र किया, बड़ा कीन उस पर पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने रखा कि अब तक चाबहार पोर्ट को निशाना नहीं बनाया गया था, या चाबहार को निशाना नहीं बनाया गया था, वो अब कर रहा है अमेरिका। तो ये जो हमले हैं, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि इससे पहले जब अमेरिका जंग में कूदा था, सबसे बड़ी कमी अमेरिकी रणनीति की नजर आई थी। क्या उस रणनीति के साथ अमेरिका ये हमले कर रहा है? ये तस्वीर आपके सामने, रेलवे पुलों को कैसे निशाना बनाया गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गोलिस्तान प्रांत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करना, पोर्ट सिटी को टारगेट करना, यानी जो बची खुची कसर है ईरान के अंदर, वो पूरी तरीके से बोलते हैं कि ईरान की कमर को तोड़ कर रख देना। अब अमेरिका उस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रहा है। पिछली बार जो गलतियां हुई उसको अमेरिका अब नहीं दोहराएगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर विश्वास करना, ईरान से बातचीत करना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। उत्कर्ष राठौर साहब, बहुत जल्दी से अगर आप समझाएं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से टारगेट कर रहा है अमेरिका, क्या पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर रणनीति के साथ इस बार जंग में कूदने जा रहा है अमेरिका? क्योंकि इससे पहले हमने अमेरिकी रणनीति को देखा था, वो उतनी मजबूत नहीं दिख रही थी। क्या इस बार वो मजबूती के साथ अमेरिका इस जंग में कूदने जा रहा है? ऐसा कोई बहुत ब्रिलियंस इसमें भी नहीं दिखती है, लेकिन ये जितने भी आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये आपके वहाँ पर, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मिसाइल बैटरीज हैं, हॉर्मुज के चारों तरफ जो सिस्टम्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि हॉर्मुज के ऊपर इसका दबाव कम हो। और इस वहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि जाते समय जब यह ना दो चीज़ों का अनुराग IRGC ने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया कि पूरी एम्फीबियस टास्क फोर्स आने के बाद भी अमेरिका ने हॉर्मुज पर अटैक नहीं किया। तो IRGC समझती है कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड करने से कतरा रहा है, और वही उनका प्लस पॉइंट बन गया है। तो इस बार जो अटैक हो रहे हैं, अगर आप इनकी स्केल देखें तो ये शुरुआती अटैक की तरह है। 150 टारगेट एक रात में बहुत ज्यादा होते हैं जी कर्नल, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही, और आगे भी आपके पास आएंगे। संजीव सर, आपके पास भी आएंगे। बड़ी खबर दरअसल इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी हमले का ईरान ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है। इसको लेकर जानकारी यह है कि IRGC दावा कर रहा है कुवैत, बहरीन, 4 अमेरिकी बेसेस IRGC की ओर से टारगेट किए गए। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। इससे पहले भी मार्च के महीने में जब ये युद्ध गहराया था, उस वक्त भी स्ट्रैटेजिकली ईरान इसी तरीके से US बेस को टारगेट कर रहा था। अब एक बार फिर से उसने ये शुरू किया है, हमलों में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, अमेरिका के जो करीबी देश हैं वहां पर US बेस और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाए। ईरान एक बार फिर से इसी रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका ने फिर हमले किए तो इसका तगड़ा जवाब मिलेगा। IRGC ये कहते हुए हमला कर रहा है। मतलब IRGC कह रहा है आपने हमले किए तो ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, हम इससे ज्यादा बड़े हमले करेंगे। IRGC ने इन हमलों के साथ ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और संजीव सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये समझने में, आकलन में चूक हो गई थी। उनको लगा कि वेनेजुएला की तरह यहाँ पर भी आसानी से खामनेई अगर हट जाते हैं तो उसके बाद सब कुछ उनके हिसाब से हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, और यही वजह है कि इस बार हो सकता है जब वो पूरी तरह से मामले को भांप चुके हैं और वो ये भी समझ चुके हैं कि ईरान के पास कौन सी वो कमजोर नब्ज है जिसकी वजह से वो अमेरिका पर पिछली दफा भी एक फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आया था। क्या आपको इस बार अगर लड़ाई गहराती है तो एक अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी? जरूर श्वेता जी, क्या ये इस बात की ये स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असेसमेंट्स थे कि जब अमेरिका वहां पर एक बड़ी कार्रवाई करेगा जो उसने 28 फरवरी को की, तो उसके बाद से इस्लामिक रिजीम के विरोध के स्वर उठेंगे और ये जो रिजीम है वो अंदर से ही क्रम्बल करेगी, वो कोलैप्स करेगी। इस बात की अपेक्षा अवश्य ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को थी
लेकिन उसमें वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं, पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो वहां पर स्थितियां हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नई रणनीति के साथ अपनी कार्रवाई। अमेरिकी रणनीति की बात हुई संजीव जी, लेकिन अगर आईआरजीसी ये कहता है कि हम पहले से ज्यादा बड़े हमले करेंगे, आईआरजीसी के मन में क्या चल रहा होगा? वो तो पहले भी कह चुका है कि हम सालों साल जंग के लिए तैयार हैं। देखिए, आईआरजीसी का अनुराग जी जो अप्रोच है जी, वो अप्रोच एक इररिस्पॉन्सिबल अप्रोच है। वो जिस तरीके से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन, कम्बैटाइजेशन किया है, एक नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटरवेज को जिस तरीके से उन्होंने अपनी टेरिटरी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसका दुरुपयोग रादर मैं कहूँगा करना शुरू किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। और इस तरीके का अगर बिहेवियर ईरान की इस्लामिक रिजीम अपनाएगी तो मुझे स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसका जो भविष्य है इस रिजीम का बहुत ही अंधकारमय दिखाई देता है। ये उसका भविष्य उसी तरीके का होगा जैसा सद्दाम हुसैन का हुआ था। सद्दाम हुसैन ने गल्फ वॉर 1 के बाद उन्हें भी इस बात का गुमान था कि वो अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी वो शक्तिशाली हैं और अमेरिका को लगातार वो टारगेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें एक लंबा समय लगा। लेकिन अल्टीमेटली सद्दाम हुसैन के रिजीम का फॉल हुआ, उसका पतन हुआ। और यदि वर्तमान की जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है, जो आईआरजीसी लेड कहीं ज्यादा हार्ड लाइन रिजीम जो है, यदि वो इसी तरीके का व्यवहार करेगी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ खिलवाड़ करेगी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ करेगी, तो उसका जो भविष्य है उसी तरीके का हो सकता है जैसा सद्दाम हुसैन की रिजीम का हुआ था, यानी इसका फॉल हो सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। ये जो पूरा कंटेस्टेशन है, लंबा समय लगेगा, लंबा युद्ध चलेगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जैसे पहले भी हो रहा था। और कच्चे तेल की कीमत कल ही 3% से ज्यादा बढ़ गए थे, यानी असर एक बार फिर से बाकी देशों को भी देखना होगा। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें।